सो यहाँ पर मैं आपके सामने बहुत अच्छा डिफेंड किया है करम थापड़। घट्टा दसवा किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वहीं से तरबियत याफ्ता आदमी है, छोड़ दें उनको। अच्छा, सो मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमी ऑफ वॉर के ऊपर बात बताता हूँ कि यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो राफेल थे उनकी जो है वो हिस्सेस मार्केट के अंदर गिर गए क्योंकि पाकिस्तान से वो उड़वाए गए, और चाइनीज जो कंपनी थी चांगदू, या फॉर एग्जांपल मैं गलत भी अगर नाम ले रहा हूँ, तो वो ग्रुप जो है उसके हिस्से जो है वो उठ गए। अच्छा, अब ये मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो आपको ज्यादा क्लियर कर देंगे कि कॉन्स्पिरेसी डेवलप करते कैसे। सो उन्होंने कहा कि जो पीएल जो है वो 12, 14, 15 जो है उनकी एक्यूरेसी ऑफ मिसाइल्स को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन चाइना उनके साथ नहीं है। पाकिस्तान जो है वो, चाइना जो है ना, वो उनसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने सीपैक के उनके साथ मामला किए थे। और भाई रियलिटी ये है कि वहां पर जो है गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ पे आजाद जम्मू कश्मीर है, टोटल बॉर्डर जो है वो उनकी हम जगलर वेन है, इन एक्चुअल चाइना की जगलर वेन है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब बता सकते हैं। चुनाचे आप उन्होंने ये कहा कि ये चाइना ने सिर्फ अपने आप को टेस्ट किया एंड नाउ अगेन देन वो बैक ऑफ हो जाएंगे। ऐसा खुदा की कसम मैंने खुद देखा है कि चाइना बहुत कंसर्न में है, और आप हैरान हो गए कि चाइना की मैं एक वीडियो अगर आपके साथ शेयर कर दूं तो उन्होंने मजाहिया तौर पे इंडिया का मजाक उड़ाया उनकी जंग का, और आपके साथ में वो मैं शेयर भी करूंगा, अगर आप मुमकिन है कल चला सके तो वो चलाएं। पूरी तरीके से चाइना पाकिस्तान के साथ है और वो समझता है कि इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी क्या है। अच्छा, एक तो हो गया राफेल। अच्छा, राफेल के हिस्से नीचे चले गए और उन्होंने कहा कि चंदू के जो है ना ऊपर चले गए। दूसरी कॉन्स्पिरेसी सुने, उन्होंने कहा कि 7 पाकिस्तान की ऐसी जगह हैं जहां पे ड्रोन को आने दिया और इसको जो है वो आपके पास इसका एंटीडॉट नहीं था, यानी आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना वीक है कि आप नहीं कर सके। वो एक अलग बात है कि हमारी जमहूरी हुकूमत इतनी वीक है, हमारा ख्वाजा आसिफ इतना उल्लू का पट्टा है, हमारा ख्वाजा साहबदार इतना भूला आदमी है, और हमारा जो बाकी शहबाज शरीफ है वो इतना निकम्मा है। डॉक्टर साहब प्लीज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, नहीं, वो मुझे बात मुकम्मल करने देना सर। आप अपनी बात करें, लेकिन हमारी मिलिट्री तो जाग रही है ना, हमारी मिलिट्री जाग रही है। देखिए, जो जिसका काम है मैं उसका हमेशा साथ हूं, मैं मेरिटोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी का साथ हूं। जब वो पॉलिटिकली परफॉर्म नहीं कर रहे तो मैं बात करूंगा। हाँ, मिलिटरली जो इस वक्त मिलिट्री पूरा का पूरा डिसीजन ले रही है, आज नवाज शरीफ नहीं है जो कि क्लिंटन से बात करेगा और कारगिल हरा देगा, ना 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 ना। आज मिलिट्री उसकी बात नहीं सुन रही, आज वो जमहूरी हुकूमत की बकवास नहीं सुन रही, आज वो सागदार की बात नहीं सुन रही, आज वो ये फजूल सा जो चेरी ब्लॉसम रखा हुआ है उसकी बात नहीं सुन रही। चुनाचे ये जो चेरी ब्लॉसम की बात ना सुनना, इसकी वजह से। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि 7 जगहों के ऊपर जो है वो मिसाइल्स गिरे। अच्छा, उसकी जरा असलियत सुनने मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, वो क्या है सर। उन्होंने कहा कि ये जो इजराइल के जो ड्रोन है उनका नाम क्या है सर, किस कंपनी के? पता बड़ा मुश्किल सा नाम था उसका, क्या हार्पी। हार्पी तो मैं टेस्ट नहीं ले रहा था सीरियसली, लेकिन आप ऑफ कोर्स रियल ब्रिगेडियर है। सो आप यहां देखें कि ये जो इस ब्रांड को उन्होंने कहा कि ये इसके इतनी रेंज है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसका ऑटोमेशन सिस्टम इतना जबरदस्त है, ये सेंसर्स में आता ही नहीं है, कोई दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम इसको ले नहीं सकता। चुनाचे इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री ने कॉम्प्रोमाइज किया है इजराइल के साथ, और वो चाहते हैं कि इसको भी टेस्ट कर दे। इधर वो चाइना से भी खेल रहे हैं, इधर वो इजराइल से भी खेल रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी इंडियन मीडिया के अंदर पूरी तरीके से डेवलप करके उन्होंने जो है वो इसका जो है वो आपको क्रक्स दिखाने की कोशिश की कि हम इधर से राफेल के हिस्से से बढ़वाना चाहते हैं। वाह भाई वाह, सारी मईशत वॉर इकोनॉमी हमारे पर डिपेंड करती है। वी आर द वॉरियर ऑफ इकोनॉमी है। ए देखो इधर तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ भी ट्राई करा, मतलब हम पाकिस्तान ना होकर लेबोरेटरी हो गई। वाह भाई वाह। सो इधर हमने राफेल को टेस्ट करवाया, इधर हमने जो है वो हार्पिप को करवाया। अच्छा, इजरायली ड्रोन जो है वो 7 जगहों पे गिरे, ये बात हुई। अच्छा, मैं इसकी असलियत अब आपको बताने लगा हूं विद नो टाइम। पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पे सर 3:30 पे ड्रोन को जो इंटरसेप्ट कर लिया था। अब इन्होंने कहा कि नॉन इंटरसेप्टेबल है। सो हाउ दे कुड इंटरसेप्ट,
सो इसके बाद अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिया था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान को ये पता चला कि फिजा में मौजूद ड्रोन्स ये जो हैरोप हैं, तो इस बात का एहसास हुआ कि हैरोप ड्रोन के अंदर भी ये सलाहियत है कि वो डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रेस करके वो इसकी मालूमात बजरिया सिग्नल भेजने की सलाहियत रखते हैं। तो मिलिटरली हमें भी जरूरत होती है कि हम जो है वो कहां से आए तो हम उसका सिग्नल ट्रेस कर लें। अब मैं इसको मिलिट्री की रीजंस दे रहा हूं, मिलिटरली रीजंस, द मिलिटरली लॉजिक। सो उसको ब्रिगेडियर साहब मजीद उसको एलैबोरेट आपके सामने कर देंगे। सो डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रेस करके वापस इनको मालूमात बजरिया सिग्नल भेजने की सलाहियत रखता है, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रेस होने का खतरा था, जिसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम को बंद कर दिया गया और इन ड्रोन्स पर नजर रखना शुरू कर दी गई। जिस वजह ड्रोन्स खाली जगहों पर के करीब आए तो इनमें बाज को हैक किया गया और बाज को बराह रास्त टारगेट किया गया। सो अब यानी हमने सिर्फ उसका यानी आप यूं समझ लें कि हमने लाश की जो है वो डीएनए उठाया, हमने उनकी, मैं वो आपको फिर वो मैं लफ्ज तो बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन बहरहाल बोन मैरो के ऊपर एक जगह होती है, वहां से हमने उसका कोड उठाया। ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लफ्जों के अंदर मैंने आपको बात कर दी। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए एंड पे, वरना मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ। बहरहाल सो इतना तो पता चल गया होगा ना डॉक्टर साहब, आपको पता चला है कि नहीं चला? जी मैंने पता इंसान की हड्डी के चला ऊपर जो होता है ना, दैट इज द हिप, ओवर ऑन द हिप बोन। सो यहाँ पे चिप होती है, इंसान पूरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां उसका कोड रखा होता है। वो जो टेल होती है ना, उसके अंदर कोड होता है। इंसान पूरा जल भी जाए तो उसका कोड होता है, और आखिरत के वक्त हमारा वो कोड जो है वो बुलाया जाएगा और फिर हम उसमें जाया जाएगा। उसके नीचे का अगर आप मेरे से सिस्टम सुनना चाहते हैं तो मैं इंडिया को उस जुबान में भी सिखा जरूरत नहीं है, और वो किसी और वक्त प्राइवेट। अच्छा अब जो है, अब मैं आपको मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा है सर, मैं इंडिया की औकात सिखाने के लिए तो उसकी जुबान सिखानी पड़ेगी ना। अब दुनिया की जदीद तरीन तवील फास, अब यहाँ पे आपने देखा कि हिस्सेस के ऊपर और नीचे, और इसको वॉर ऑफ इकोनॉमी बनाने के चक्कर के अंदर इन्होंने ये डेवलप कर दिया। अच्छा जी, राफेल डूब गया तो जो है इजराइल का जो है ड्रोन है वो विकल लग जाएगा, मतलब ओके लेट्स डू इट। अच्छा ऐसा है तो ऐसे सही, लेकिन फिर उसके पास 29 के करीब जो है वो फिर जाके जयशंकर जो है वो यानी अब्बास अरक्ची साहब को, ये इसके ऊपर डॉक्टर मुनव्वर साहब ज्यादा बात करेंगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। उनके साथ वो रोए क्यों थे, बगलगीर क्यों हुए थे, वहां पे उन्होंने अपना जो है वो नोहा क्यों सुनाया था, पिटड़ क्यों लग गए थे, ये सुनना है। अब एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा सर, तकरीबन S-400 जो है दुनिया के जदीद तरीन फासले तक मार्क करने वाले S-400 जो है वो जमीन से फजा में मार्क करने वाला मिसाइल निजामों में से एक है, जिसने रूस ने तैयार किया। भारत ने सन 2018 में 5 रेजिमेंट के पास के लिए 5 अरब 44 करोड़ डॉलर का मुआहदा किया था। ये सिस्टम बैक वक्त सैकड़ों अहदाफ को शिनाख्त करके और ट्रैक करने की सलाहियत रखता है, और दुश्मन को लड़ाकर तैयार क्रूज मिसाइल और बाज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। हर रेजिमेंट में शामिल होता है, और 3 इकसाम के रडार हैं। तकरीबन तवील फासले का रडार तकरीबन 600 किलोमीटर है, निजी प्रवास के खतरात के लिए रडार तकरीबन 300 किलोमीटर की हद तक है, और जो आखिरी है टारगेट गाइडेंस रडार, ये 4 किस्म के होते हैं। वन इज द 400, सेकंड इज द 250, थर्ड इज द 120 एंड फोर्थ इज द 60। सो इस माइलेज के ऊपर ये रडार सिस्टम बना। सो मैं बात अब तक मुकम्मल आपने करने नहीं देनी, पता नहीं मेरे ख्याल में आप कहां से तशरीफ लाते हैं मुझे, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं सही बात कर रहा हूं। आई नो चलिए। नहीं हूं डॉक्टर स्नेन कहीं डॉक्टर जफर को आप इंडिया तो नहीं समझ बैठे हैं सर? सर मुझे तो ये काफी अर्से लगता है कि मैं उनको इंडिया तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे भी कोई लगती है उस मतलब बहरहाल अच्छे आदमी है सर। चलिए फिर आगे चले साहब से। मैंने ये अपनी बात मुकम्मल कर ली। बहरहाल ये कॉन्स्पिरेसी जो है ये चलने की नहीं है। मैंने आपको S-400 की पूरी डिटेल बता दी, कॉन्स्पिरेसी बता दी। ओवर टू ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब प्लीज ये बताइए जरा। यस टेक इट अप फ्रॉम हिम। जी ब्रिगेडियर इमरान साहब जी। तो ये मतलब अभी जी आपके लिए जी प्लीज गो अहेड। आप जहां से लिंकअप करना चाहें सिचुएशन को। 2 चीजें चल रही हैं, एक तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, दूसरा ये सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर, जो जिस किस्म की आपने पोस्टें देखी होंगी
सोशल मीडिया पे, और फिर जो वहाँ पे ये S-400 जो डॉक्टर साहब ने अभी जिसकी सारी तफसील दी है। अच्छा, ये जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट थी, कोई तकरीबन 20 एक सवालों की, तो वो चल रही थी, तो हमारे फैमिली सर्कल्स में, तो वो तो मैंने बहुत बुरी तरह से स्नैप करके ख़त्म करवा दी, वो फिर आगे चलने नहीं दी मैंने, एटलीस्ट इन आवर फैमिली सर्कल। अभी बात करते हैं इकोनॉमी की, जैसे डॉक्टर हसनैन साहब ने बात की है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, इट मेक्स नो डिफरेंस whether Rafael's fortunes fall or Chengdu's fortunes rise. हमें ये देखना है कि मैदान जंग में हुआ क्या है। मैदान जंग में ये हुआ है कि राफेल मारे गए, they have been shot out of the sky. That is what matters. मैदान जंग में ये हुआ है कि most probably राफेल्स को PL-15 ने उड़ाया, and that is another fact. And these are the facts which matter. अब ये उसको जो मर्जी इंडियन मीडिया स्पिन देना चाहे, इट इज इमैटेरियल एंड दे नो दैट। और यही बात है कि 6 और 7 मई के बाद हमने कभी अभी तक तो इंडियन एयरफोर्स की कोई हरकत नहीं देखी, ना सुनी, ना उसके बारे में कोई इत्तला आई है, ना कोई खबर आई है। तो दैट मीन्स के PL-15 ने वो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर सुपीरियॉरिटी हैज नाउ being converted into air supremacy. फर्क ये है कि एयर सुपीरियॉरिटी में दोनों एयर फोर्सेस आमने सामने आती है, मगर एक का पलड़ा भारी हो जाता है। एयर सुप्रेमेसी में ये है कि दूसरी एयरफोर्स उठ नहीं सकती है। यू हैव सच टोटल डोमिनेंस ऑफ द एयर। तो आई थिंक पाकिस्तान एयरफोर्स को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एयर सुप्रेमेसी अभी हासिल हो गई है। तो ये बात मेरे ख्याल में अब इनको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। उसके अलावा बात ही एयर डिफेंस की। जब हम रडार्स की बात करते हैं तो देयर इज अ टर्म नोन एज द RCS,